हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मीनू दुआ, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑफ एक्टिव मैथमेटिक्स क्लास 7। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व कर चुके हैं हम। ठीक है, सी द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल फॉर एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। नेक्स्ट है अपनी 2.3 और आई थिंक दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ओके, शायद डिवीजन भी हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। 2.3 का फर्स्ट सम देखो बच्चे, ये मल्टीप्लीकेशन है, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। 3 into 2/5, 3 into 2/5। जो नंबर अकेला है ना उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिखते हैं। ठीक है, ये हमेशा न्यूमरेटर होता है, तो नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। अब देखो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 5 1 5। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, 7 × 5/6। 7 × 5/6, 7 मतलब 7/1। ठीक है, 7 5 × 35, 6 1 6। राइट, वेरी इजी। थर्ड इज 14 × 5/7। 14 मतलब 14/1। अब इसमें देखो बेटा, कटिंग कर सकते हैं हम। कटिंग कैसे करनी है? न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ कटिंग करना है, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, या नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर। हम नीचे नीचे कटिंग नहीं कर सकते, दोनों डिनोमिनेटर्स की कटिंग नहीं कर सकते, दोनों न्यूमिनेटर्स की कटिंग नहीं कर सकते। एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होना चाहिए तो ही हम कटिंग कर सकते हैं। अब देखो, कटिंग भी एक ही टेबल से करनी है। जैसे 14 और 7, ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं ना, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो हम 7 दोनों को 7 के टेबल से ही कट करेंगे। ठीक है, दोनों को सेम टेबल से कट करना है आपने। जैसे मैं कटिंग कर सकती हूँ कि 7 1 = 7 एंड 7 2 = 14। कटिंग मतलब दोनों को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 14 को डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। टेबल पढ़ लो, यहाँ 7 1 = 7, 7 2 = 14। ठीक है, अब और किसी की तो कटिंग हो नहीं रही। नीचे 1 1 आ गया, ऊपर 2 × 5 10 आ गया, नीचे 1 है। ठीक है, तो इसे हम सिंपली 10 भी लिख सकते हैं, सिंपली 10 भी लिख सकते हैं इसे। फोर्थ पार्ट इज 4/3 × 9/2। अब इसमें देखो, 2 और 4 एक ही टेबल से कट हो रहे हैं, 2 के टेबल से। 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, ऐसे दोनों को एक टेबल से आपने कटिंग करनी है। 3 और 9 भी एक टेबल से कटिंग हो रही है दोनों की, तो 3 1 = 3, 3 3 = 9। ऊपर और नीचे जो भी नंबर आप चूज करोगे उन दोनों को एक ही टेबल से कटिंग करनी है, बस ये याद रखना। ठीक है, तो 2 3 = 6, 1 1 = 1। इसे आप सिंपली 6 भी लिख सकते हो, सिंपली 6 भी लिख सकते हो। फिफ्थ पार्ट, 5/6 × 10/3। 5/6 × 10/3। अब देखो, इसमें 3 और 6 एक टेबल में तो आते हैं, लेकिन ये दोनों नीचे हैं, ये दोनों नीचे हैं। 5 और 10 भी एक टेबल में आते हैं, लेकिन दोनों ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने कटिंग करनी है ऊपर और नीचे वाले नंबर की। तो यहाँ पे ऊपर नीचे की तो कटिंग हो नहीं सकती। हाँ, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 6 और 10, 2 से डिविजिबल है। 2 3 = 6, 2 5 = 10। एक नंबर नीचे वाला, एक नंबर ऊपर वाला, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको 5 1 = 5, 5 2 = 10 ऐसे बिल्कुल कटिंग नहीं करनी, वो गलत होगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6 कर दोगे तो गलत है। एक नंबर ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ मैं। अब देखो, न्यूमिनेटर्स में बचा 5 × 5 25, डिनोमिनेटर में 3 × 3 9। आंसर इज 25/9। सिक्स्थ पार्ट, 3/4 × 9/5। 3/4 × 9/5। अब ऊपर नीचे देखें तो कोई भी नंबर एक ही टेबल से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 और 9 डिविजिबल 3 से है, लेकिन दोनों ऊपर है ना, हम कट थोड़ा ना कर सकते हैं इन्हें, ऊपर नीचे होना चाहिए। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 = 27, 4 5 = 20।
ठीक है। अगर आपको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना है तो मिक्स्ड में भी कर सकते हो। 20 से डिवाइड करोगे, 21 ज़ा 20, नीचे 7 बचा। कैसे लिखते हैं इसे? पहले कोशेंट देन रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। मिक्स्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो आप सभी आंसर्स को मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दोगे तो भी सही है। अगर आपको पूछा है कि मिक्स्ड फॉर्म में लिखो तो आपने ऐसे डिवाइड करके मिक्स्ड फॉर्म में आंसर निकालने हैं। सेवंथ इज 3 मल्टीप्लाई 2 × 1/2। अब ये मिक्स्ड फॉर्म में नंबर है, इसे सिंपल कैसे करोगे? 2 × 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ गया, ये वाला नंबर उसमें ऐड करते हैं। 2 × 2 और ऊपर वाला नंबर ऐड होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज रहता है। 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, 5/2 बनेगा ये वाला नंबर। इसे आप प्रॉपर में चेंज करोगे तो 5/2 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसमें ये नंबर प्लस कर दो। 5 ओवर में जो नंबर है आप वही लिखोगे। ठीक है। 3 मतलब 3/1, 3 मतलब 3/1। तो कटिंग तो हो नहीं सकती। 3 × 5 इज 15, 1 × 2 इज 2, 15/2 इज द आंसर। सेवंथ पार्ट आगे देखो। एट्थ, यहाँ करते हैं एट्थ। एट्थ इज 4 × 3 × 1/3। इसको प्रॉपर में चेंज कर लो। 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10/3। ठीक है। 4 मतलब 4/1, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कटिंग तो हो नहीं सकती। 40/3। ठीक है। मिक्स्ड में चेंज करना है तो मिक्स्ड में चेंज कर लो। इसको मिक्स्ड में करना है तो 15 को 2 से डिवाइड करो, और 2 7 ज़ा 14। तो कैसे लिखोगे? 7 1/2। ठीक है। इसको करोगे तो 40 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 ज़ा 3, 1 0, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा। क्या लिखोगे इसे? पहले कोशेंट देन रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। 13 × 1/3। ठीक है। 40/3 भी सही है। नेक्स्ट देखो नाइन्थ पार्ट। 2 × 3/4। तो 2 मतलब 2/1, 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 15, 15/4 हो गया ये। 2 और 4 की कटिंग हो सकती है, ऊपर नीचे है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 15/2। टेंथ पार्ट। 15/14 मल्टीप्लाई 12/3 मल्टीप्लाई 21/5। अब देखो ऊपर नीचे जो नंबर्स हैं एक ही टेबल से कट रहे हैं। बिल्कुल 5 के साथ 15 की कटिंग हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है। 3 और 3 की कटिंग कर दो। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। एक ही टेबल से कटिंग करनी है दोनों की। और 14 और 12 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। ठीक है। क्या बचा? 7 और 21 बचा, ये भी 7 के टेबल में आते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो जब तक कटिंग हो रही है ना, आप करते जाओ बस। जितना सिंपल आंसर निकाल सकते हो उतना निकालो। तो ये आ जाएगा आपका 6 3 ज़ा 18। 18 ही बचा। ठीक है। 6 3 ज़ा 18। नेक्स्ट देखो 11th। 11th इज 21/5 मल्टीप्लाई 20/3 मल्टीप्लाई 25/7। अब 7 और 21 की कटिंग करो। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। 3 और 3 की, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 5 और 20 की कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो क्या बचा अपने पास? 4 और 25 बचे, नीचे 1 है। 4 × 25 इज 100। 4 × 25 इज 100। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे 12th।
12th is 51 over 20, 5 over 14 and 42 over 10. अच्छा, 10th का आंसर मैच नहीं हो रहा बैक आंसर से। 2.3 का 10th पार्ट 54 ओवर 5 लिखा है। लेट्स चेक। 15 ओवर 14, 12 ओवर 3, 21 ओवर 5, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, 3 3 कैंसिल हो गए। 7 के टेबल से कटिंग करी तो 2 3 देन 6, हाँ 18 ही आ रहा है बच्चे, 18 ही आ रहा है। आपके बैक पे आंसर गलत है 10th का, 18 ही आ रहा है मेरा तो। 12 देखो आप। अ, अच्छा, 5 के टेबल से कटिंग करो 5 और 10 की। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, ठीक है। 14 और 42 ये 7 के टेबल में आते हैं दोनों। 7 टू ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, राइट। अब 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, ऊपर नीचे कटिंग करनी है आपने। और क्या बचा है? और कुछ बचा क्या? नहीं, अब कटिंग नहीं हो सकती। 51 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 153। नीचे बचा है 20 एंड 2, 20 टू ज़ा 40, 153 ओवर 40 इज द आंसर। ठीक है, फर्दर कटिंग नहीं हो पाएगी। 12 पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका सेकंड सम। सेकंड सम शुरू हो गया। फाइंड 1/3 ऑफ 2। 1/3 ऑफ 2, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। 2 को 2 और 1 लिख लो, आंसर इज 2/3। 2 वन ज़ा 2, 3 वन ज़ा 3। सेकंड इज 1/2 ऑफ 5, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 1/t। 2 मल्टीप्लाई 5/1, 5/2। ठीक है, ऑफ वर्ड आ गया ना, बस आप मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड इज 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16। तो लिखो इसे 3/4 मल्टीप्लाई 16, 16 को 16/1 लिख सकते हो। 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यहाँ कटिंग हो सकती है। 3 4 ज़ा 12, नीचे 1 है। ठीक है, आंसर इज 12। फोर्थ पार्ट 5/8 ऑफ 24, 5/8 ऑफ 24 मतलब 5/8 मल्टीप्लाई बाय 24, राइट। 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, 5 थ्री ज़ा 15, नीचे 1 है। फिफ्थ पार्ट 5/8 ऑफ 40, 5/8 ऑफ 40 मतलब 5/8 मल्टीप्लाई 40, यही आएगा। 8 वन ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ठीक हो गया। 5 5 ज़ा 25। एंड सिक्स्थ इज 3/8 of 32, 3/8 of 32, that is 3/8 multiply 32, over 1 लिख लो। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 3 4 ज़ा 12 is the answer। लास्ट सम 2.3 का सम नंबर 3 है आपके सिलेबस में, फोर्थ नहीं है। राजी हैज़ 50 चॉकलेट्स। ठीक है, टोटल चॉकलेट्स कितनी है? 50। ठीक है, टोटल चॉकलेट्स 50 हैं। शी गेव 2/5 ऑफ इट टू हर फ्रेंड रितु, टू रितु। ठीक है, कितनी मिली उसे? यहाँ लिखो रितु गेट्स चॉकलेट्स, रितु गेट चॉकलेट्स इज इक्वल टू 2/5 पार्ट उसे उसने रितु को दे दिया। 2/5 पार्ट किसका? इसका, मतलब 2/5 ऑफ 50।
ये रितु को मिला है। 2/5 पार्ट ऑफ 50 रितु को मिला है। तो ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 5 वन ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 2 10 ज़ा 20, 20 चॉकलेट्स मिल गई रितु को। 1/5 ऑफ इट टू रीमा, रीमा गेट 1/5 ऑफ 50। ठीक है, रीमा को 1/5 पार्ट मिला है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 50, 5 वन ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 10 वन ज़ा 10। रितु को मिल गई 20 चॉकलेट्स, रीमा को मिल गई 10 चॉकलेट्स। जो बाकी बची वो उसने खुद रख ली। ठीक है, कैप्ट विद हर। फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स ईच ऑफ द थ्री गेट। रितु गेट 20 चॉकलेट्स, रीमा गेट 10 चॉकलेट्स। 20 + 10 30 हो गई, बाकी कितनी बची 30। 20 + 1 20 + 10 30 निकाल दो 50 में से। तो शी कौन है, उसका नाम क्या है, राजी। राजी गेट 20 चॉकलेट्स। ठीक है, 20 कैसे आया, 50 - 30 करके। राजी गेट्स 20 चॉकलेट्स, रितु गेट्स, रीमा गेट्स। ठीक है, सिंगुलर है। आगे बोला है ऑल्सो फाइंड हु गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो ज्यादा तो इन दोनों को मिली है ना, राजी एंड रितु को। राजी एंड रितु गॉट 20 चॉकलेट्स ईच, दोनों को 20 मिली है। एंड रीमा गॉट 10 चॉकलेट्स। ठीक है, इन दोनों को ज़्यादा मिली हैं, राजी एंड रितु को। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।